Autocatalysis. When one of the products of reaction itself act as a catalyst for that reaction, the phenomenon is called the autocatalysis. सिंपल अल्फाज में हमारा कोई भी रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई, अब वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई है वो एज ए कैटालिस्ट एक्ट करना शुरू करना हो जाती है। इट मीन्स कि वो एक्सटर्नल कैटालिस्ट रिक्वायर नहीं होता, बल्कि वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के बाद रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करवाना शुरू कर देती है। तो हम इसको कहेंगे कि ऑटो कैटालिसिस, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, जो कि खुद ब खुद कैटालिसिस होता है। इन ऑटो कैटालिसिस द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन राइजेज एज द कैटालिटिक प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट हमारी इंक्रीज़ होती है, हमारा जो रिएक्शन का रेट है वो भी इंक्रीज़ होना शुरू होता है। बट जब रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उसके बाद वो डिक्रीज़ होना भी शुरू होता है। लेकिन हमने देखा कि जो जैसे जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ होता है, तो आमतौर पर जैसे हमने देखा कि रिवर्स रिएक्शन में जैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है तो जो फॉरवर्ड का रेट है वो डिक्रीज़ होता है, लेकिन ऑटो कैटालिसिस की वजह से वो डिक्रीज़ नहीं होगा। द कर्व प्लॉटेड बिटवीन द रिएक्शन रेट एंड द टाइम शोज दैट ए मैक्सिमम व्हेन द रिएक्शन इज़ कंप्लीट। ठीक है, अब हमारे पास हमने देखा कि जो रिएक्शन रेट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो जब तक वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता वो रिएक्शन का रेट इंक्रीज ही होता रहता है, क्योंकि प्रोडक्ट ने जो रिवर्स रिएक्शन है उसको इंक्रीज नहीं किया, बल्कि एज ए कैटलिस्ट यूज़ करके फॉरवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज करवाना शुरू कर दिया है। एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑटो कैटालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर। द हाइड्रोलिसिस ऑफ एथाइल एसीटेट फॉर्म्स एसिटिक एसिड। तो इसके रिएक्शन के नतीजे में एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होगा और साथ में एथेनॉल प्रोड्यूस होगा। इन प्रोडक्ट्स में से जो एसिटिक एसिड है इट एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन, तो वो इस रिएक्शन के लिए एज ए कैटलिस्ट यूज़ करना शुरू हो जाएगा। तो इट मीन्स कि अब वो एक कैटलिस्ट बन चुका है, वो प्रोडक्ट भी है और अब वो एक कैटलिस्ट है, और ये प्रोसेस हमारे पास ऑटो कैटलिस्ट होगा। सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड। When oxalic acid is oxidized by the acidified potassium permanganate, manganese sulfate produced during the reaction act as a catalyst for the reaction। तो ये रिएक्शन हमारे पास गिवन है। पोटाशियम परमैंगनेट जो है वो मैंगनीज सल्फेट वगैरह के साथ रिएक्शन करता है, तो इस रिएक्शन के नतीजे में ये वाले प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं। अब यहाँ पर जो मैंगनीज सल्फेट प्रोड्यूस होगा ये एज ए कैटलिस्ट काम करना शुरू करेगा। इट मीन्स कि वो प्रोडक्ट तो है, लेकिन वो साथ में ऑटो कैटालिसिस के प्रोसेस को भी कैरी आउट करवाता है। हम फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं कि डीकम्पोजिशन ऑफ आर्साइन। द फ्री आर्सेनिक प्रोड्यूस्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ द आर्साइन विच इज़ द ASH3 ऑटो कैटालाइज द रिएक्शन। फॉर एग्जांपल 2ASH3, ठीक है, ये प्रोड्यूस करेगा आर्सेनिक को, फ्री आर्सेनिक को, और साथ में 3 हाइड्रोजन के मालिक्यूल रिमूव होंगे। अब यहाँ पर जो मालिक्यूल है आर्सेनिक का वो एज ए कैटलिस्ट यूज़ करना बिहेव करना शुरू करता है, और ये भी ऑटो कैटालिसिस की एग्जाम्पल होती है।